जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बी एन सिंह क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और उसके पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। उसके पहले हम लोग इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इंडिया जो है आपका सदर्न एशिया का पार्ट है और इंडिया जो है आपका सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे पे आपका इंडिया है। ठीक है, और हम लोग अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो एरिया में जो आपका इंडिया है वो 7वें नंबर पर आता है। इसके पहले नंबर पे आपका रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे यूएस, चौथे पे आपका चाइना, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आपका प्यारा देश इंडिया है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सदर्न प्लेटू है। इसके हम लोग एकदम साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन, साउथ ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, और अगर हम लोग साउथ वेस्ट में जाएंगे तो ये आपका अरेबियन सी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो कंट्री की बात करने से पहले हम लोग देखें तो जो बॉर्डर है आपका टोटल, जो भारत और अन्य देशों से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है वो आपका लैंड बॉर्डर जो है वो आपका 15,106.7 किलोमीटर है, यानी कि 15,106.7 किलोमीटर। और जो आपका कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन में अगर हम लोग जो अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है और जो आपका लक्षद्वीप है, दोनों को ऐड करते हुए जो हम लोग देखेंगे कोस्ट लाइन तो वो आपका है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर। अब अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, भूटान और नेपाल है, ईस्ट में और फार ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है। इसके अलावा दो आइलैंड मतलब दो आपके कोस्ट लाइन से जुड़े हुए देश हैं, मतलब कोस्ट जो है वो आपका श्रीलंका और आपका म्यांमार, मालदीव। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जो हमारे कंट्री हैं। टोटल 9 कंट्री हैं, इसमें से आपके जो 7 हैं ये बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, लैंड बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, 2 जो है आपकी कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। तो जो आपके बॉर्डर से जुड़े हुए देश हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पाकिस्तान ये आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात से जुड़ा हुआ है, गुजरात और राजस्थान से जुड़ता है। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर जो पीओके वाला पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उससे जुड़ता है। वो आपका अब लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, लद्दाख हो गया है, वहाँ से जुड़ता है और ये आपका पीओके का पार्ट है। ठीक है, चाइना जो है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल जो है आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। भूटान जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश जो है आपका वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। म्यांमार जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। श्रीलंका जो है आपका सी बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशियन में है। ठीक है, साउथ ईस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये पार्ट है। मालदीव जो है ये भी आपका सी बॉर्डर मतलब एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशियन में, और ये भी आपका ये साउथ वेस्ट इंडिया मतलब साउथ इंडिया के साउथ वेस्ट में है। ठीक है, साउथ एशिया का पार्ट है ये। अब एक एक करके हम लोग कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं। ये आपका पाकिस्तान है, मतलब ये पाकिस्तान है, इसका ये फ्लैग है। पाकिस्तान जो है वो आपका हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे अगर ये है जम्मू कश्मीर है तो यहाँ पे आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है। ठीक है, और ये मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और आपका लद्दाख हो गया, इन सबसे जुड़ने के अलावा ये हमारा कोस्ट लाइन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अरेबियन सी में और गल्फ ऑफ ओमान से, गल्फ ऑफ ओमान। टोटल जो लैंड एरिया है पाकिस्तान का वो है 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर, और ये इंडियन स्टेट से जुड़ा हुआ आपका है जो राजस्थान है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो जो पाकिस्तान है वो इंडिया से अलग होके 1947 में इंडिया से अलग होके एक नया देश बना था, धर्म के नाम पे मतलब रिलीजन के नाम पे, सांप्रदायिक आधार पे जो बंटवारा हुआ था 1947 में, जो अंग्रेज़ों ने बंटवारा कर दिया था इंडिया और पाकिस्तान का, तो इंडिया से निकल के एक नया देश बना था 1947 में। और 14 अगस्त को ये अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है
और 15 अगस्त को हम लोग यानी कि इंडियंस जो है, इंडिया जो है अपना सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे। अब इसके अलावा हम लोग कुछ और फैक्ट देखें तो पाकिस्तान जो है वो आपका जब सेपरेट हुआ था तो दो पार्ट को जोड़ के पाकिस्तान बनाया गया था। एक आपका जो अभी का जो पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और आपका जो अभी का जो बांग्लादेश है इसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। जब देश आज़ाद हुआ था, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य जो एरिया थे, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, उसको पाकिस्तान बना दिया गया था। तो बांग्लादेश जो आज का आपका है वो और वेस्ट पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, दोनों को एक देश बना दिया गया था पाकिस्तान, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। 1971 का जो वॉर हुआ था, 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था ये पाकिस्तान से अलग होकर फ्री होकर एक नया देश बांग्लादेश बन गया था। बांग्लादेश जो अभी भी है बांग्लादेश, और इसको आज़ाद कराने में हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो 1971 का जो वॉर है बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस वॉर है, जिसमें बांग्लादेश जो था वो अलग देश बना। कहा इसमें मतलब लगभग 93,000 जो है वो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के सामने सरेंडर किए थे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं इन टर्म ऑफ सरेंडर में, इतनी बड़ी संख्या में किसी भी सेना ने आज तक सरेंडर नहीं किया है। तो 1971 का जो वॉर है बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है, इस पर हम लोग अलग से एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जो हम लोग 1971 के वॉर को इस पर कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ हम लोग और फैक्ट जो पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू और इंग्लिश। टोटल यहाँ पे 4 प्रोविंस हैं, कैपिटल यहाँ का इस्लामाबाद है, करेंसी आपकी पाकिस्तान रुपया है। नेशनल गेम फील्ड हॉकी है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अलावा नहीं बनता है, तो ज़्यादा हम लोग टाइम मतलब खर्च करने कोई मतलब नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ का जो नेशनल एंथम है वो है आपका कौमी तराना। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो ये है आपका हाईएस्ट पीक K2 जो इंडिया भी क्लेम करता है, क्योंकि जो K2 है वो आपका POK में पड़ता है, तो POK का हम अपना हिस्सा मानते हैं, तो इसलिए हमारा जो K2 है वो हमारा सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो पाकिस्तान भी उसे अपना मानता है। सबसे बड़ी नदी वहाँ की इंडस रिवर है, धर्म इस्लाम है, और यहाँ की जो पार्लियामेंट उसको नेशनल असेंबली बोलते हैं। टोटल 342 सीट्स हैं, और बॉर्डर जो है इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अगला देश है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान जो आजकल देख ही रहे हैं बहुत ही फेमस है, क्योंकि वहाँ पे रिसेंटली तालिबान ने वहाँ पे कैप्चर कर लिया है पूरे कंट्री को, और तालिबान उसको गवर्न कर रहा है। अभी रिसेंटली उसने एक अंतरिम सरकार का भी गठन कर दिया है। तो अफ़गानिस्तान देखें तो ये आपका इंडिया से डायरेक्टली किसी भी जगह से नहीं जुड़ता है, ये जुड़ता है आपका POK वाले हिस्सा से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ पे जो लद्दाख है, लद्दाख से जुड़ता है, ये आपका POK में भी आ रहा है, जो ये POK का हिस्सा है, इससे आपका अफ़गानिस्तान जुड़ता है, डायरेक्टली इंडिया से नहीं जुड़ता है। टोटल लैंड की बात करें तो जो एरिया कवर करता है अफ़गानिस्तान वो है 6,52,230 स्क्वायर किलोमीटर। इस्लाम यहाँ का धर्म है, और एक तरह से कहें तो ये जो अफ़गानिस्तान है ये मतलब बहुत कबीलों में बटा हुआ एक देश है, कबीलों का देश है। हर कबीले को अपना एक सरदार होता है, और ये अपने उसी कबीले के अनुसार ये चलते हैं, तो कह सकते हैं बहुत ही मतलब विविधताओं से भरा हुआ देश है ये। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अफ़गानिस्तान की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो अशरफ गनी है, लेकिन तालिबान कैप्चर करने के बाद अशरफ गनी जो थे वो देश छोड़कर भाग गए। रिसेंटली अभी तालिबान ने वहाँ पे एक नए अंतरिम सरकार की गठन की है, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखंद, ठीक है, और इनके जो आपके डिप्टी हैं वो हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी करंट का न्यूज़ है तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद। ऑफिशियल लैंग्वेज दारी और पश्तो है। टोटल 34 प्रोविंस हैं, कैपिटल काबुल है, करेंसी अफगानी है, और नेशनल बर्ड इन सब के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब पूछता नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉर्डर जो है उसको डूरंड लाइन कहते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान को जो अलग करता है उसे डूरंड लाइन कहते हैं, ठीक है, डूरंड लाइन। इसके अलावा हम लोग चाइना, अगला देश जो है वो आपका है इंपॉर्टेंट चाइना। ये चाइना का फ्लैग है,
और चाइना के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए चाइना जो है ये आपका है, इसका पूरा नाम है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ये ईस्ट एशिया में आता है और इंडिया के साथ ये अपना जो बॉर्डर शेयर करता है कश्मीर से लेके अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश तक। चाइना जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और फोर्थ नंबर पर ये आता है एरिया के अकॉर्डिंग। चौथे नंबर पर एरिया है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये पहले नंबर पर है। जो यहाँ का प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक तरह से कह सकते हैं तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे मतलब एक तरह से कहते हैं तो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, कम्युनिज्म का जो सिस्टम है वहाँ से यहाँ गवर्न किया जाता है, उस तरह से सिस्टम यहाँ पे काम करता है। ठीक है, एक सिंगल पार्टी है यहाँ पे और उसी सिंगल पार्टी के द्वारा जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट किए जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पे चलता है। इकोनॉमी की बात करें तो चाइना जो है आज के समय में बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की। और भारत और श्रीलंका के बीच की जो हम रिलेशन की बात करें तो भारत और चाइना का जो रिलेशन है वो आपका बहुत प्राचीन समय से है, सिल्क रोड से और बुद्धिज्म रिलीजन। क्योंकि हमारे जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो स्थापना हुआ था वो भारत में हुआ था, गौतम बुद्धा ने किया था और बौद्ध धर्म को जो था वो पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया गया। चाइना में भी बौद्ध धर्म जो है वो डोमिनेट करता है, बहुत लोग हैं जो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं भारत और चाइना का जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है, व्यापारिक रिश्ता भी है और हमारा सांस्कृतिक रिश्ता भी है। देखिए अगर हम रिश्ते की बात करें, किसी भी देश से जो रिश्ता होता है, अगर रिलेशन को हम बात करें तो तीन चीज़ों पे, तीन डायमेंशंस पे हम रिलेशन को देख सकते हैं। एक होता है आपका पीपल टू पीपल रिलेशन, यानी लोगों का आपस में कैसा रिलेशन है, दोनों देश की जो गवर्नमेंट है उनका कैसा रिलेशन है और दोनों के बीच में जो बिजनेस का रिलेशन है वो कैसा है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिलेशन है ये है, क्योंकि प्रॉफिट हर कंट्री आज के समय में जो है वो बिजनेस अपना नहीं मतलब वो कम करना चाहेगी, ख़त्म करना चाहेगी। तो पीपल और पीपल रिलेशन तो हमारा और चाइना के बीच में ज़्यादा अच्छा है नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चल ही रहा है। और बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग अगर देखें तो इम्पोर्ट होता है हमारा चाइना के साथ। तो इन दोनों टर्म पर देखें तो चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है थोड़ा ठीक कह सकते हैं, लेकिन डिस्प्यूट दोनों के बीच में अभी जो चल ही रहा है, पिछले साल से डिस्प्यूट चल रहा है दोनों के बीच में बॉर्डर को लेके। जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं आपका लद्दाख में और सिक्किम में वो अभी चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से रिश्ता जो है वो थोड़े मतलब खट्टा है, खटास पड़ गया है दोनों के बीच में रिश्ता। ऐसे ही अगर हम पाकिस्तान के बीच में रिलेशन देखें तो पाकिस्तान के साथ भी जो रिलेशन है पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन है नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन भी खत्म हो चुका है पिछले साल से और बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन भी आपका ख़त्म है। तो ये आपका तो तीनों आपका अगर ख़त्म है तो इसका मतलब रिलेशन समझ ही सकते हैं बहुत ही ख़राब रिलेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की चाइनीज़ है और टोटल यहाँ पे 26 प्रोविंस हैं, कैपिटल बीजिंग है और करेंसी आपकी है यहाँ की, देखिए श्रीलंकन रुपी नहीं है, ये गलत है। यहाँ की जो करेंसी है उसको बोलते हैं रेन मिन बी। ठीक है, रेन मिन बी, RENMINBI, रेन मिन बी। ठीक है, नेशनल गेम आपका टेबल टेनिस है, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। एक चीज़ और देख लीजिए, जो भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं, लेकिन जो चाइना है वो इस मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है। इसी का इंडिया और चाइना के बीच में यही डिस्प्यूट है। अगले कंट्री के बारे में बात करें तो आपका नेपाल, और इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है वो भी बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत पुराने रिश्ता है, बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। नेपाल जो है ऑफिशियली इसको फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल कहा जाता है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से लैंड से जुड़ा हुआ, घिरा हुआ। नेपाल जो है आपका नॉर्थ में है, बहुत ही सुंदर देश है, हिमालय के तराई में बसा हुआ। टोटल एरिया की बात करें तो 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर, कैपिटल इसकी काठमांडू है और ये सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, नेपाल जो है ये 8 में से जो 10 जो टॉलेस्ट माउंटेन है इन वर्ल्ड में वो यहाँ पर हैं।
जो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वो आपका यहीं पर है, वो इसी देश में नेपाल में ही है। 8,848 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। नेपाल का जो इकोनॉमी है, नेपाल की इकोनॉमी जो है ये टूरिज़्म पे डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ पे घूमने आते हैं। नेपाल जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ वो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल और बिहार। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है, स्टेट यहाँ के 7 हैं, कैपिटल और सबसे लार्जेस्ट कंट्री वो सिटी है काठमांडू, करेंसी यहाँ की नेपाली रुपी है, और यहाँ का नेशनल एनिमल आपका काऊ है, और यहाँ का जो धर्म है वो है आपका हिंदुइज्म, हिंदू धर्म है। ठीक है। इसके बाद अगले कंट्री की बात करें तो भूटान। भूटान और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारा भूटान के साथ। एक तरह से कह सकते हैं जो भूटान का जो डिफेंस पार्ट है वो हम इंडिया ही देखता है, तो रिलेशन हमारा और भूटान के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। भूटान जो है वो इंडिया के नॉर्थ में है, ऑफिशियली इसको द किंगडम ऑफ भूटान कहा जाता है। ये हमारा बॉर्डर जो इंडिया के किस किस स्टेट के साथ शेयर करता है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और वेस्ट बंगाल। ये भी एक तरह लैंड लॉक्ड कंट्री है। टोटल एरिया है 38,394 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल आपकी थिम्फू है। ठीक है। और कंट्री जो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब यहाँ पे जो हेड है वो आपका किंग है, हेड है आपका वो किंग है, और जो कंट्री गवर्न होती है वो आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है। जैसे आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। और ये हम देख सकते हैं तो भूटान जो है वो हमारा इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है, सबसे छोटा। जितने भी देश हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज में उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो कंट्री है, सबसे छोटा जो देश है वो आपका भूटान है। कुछ फैक्ट देखते हैं तो यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है ड्रक गैलप, ड्रैगन किंग बोला जाता है। मोनार्क यहाँ के जो हेड हैं वो हैं आपके जिग्मे खेसर नागमी वांगचुक। प्राइम मिनिस्टर है लोटे शेरिंग। अपर हाउस यहाँ का नेशनल काउंसिल है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपका जोंगता है। स्टेट यहाँ पे 20 है। कैपिटल यहाँ का थिम्पू है, और करेंसी जो है आपका BTN है। ठीक है। अल्त्रम, BTN शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ हमको, मतलब हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना भी हम लोग को यहाँ पे देखना है वही यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगला देश है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है आपका ये इंडिया के ईस्ट में है, और 1971 के वॉर के बाद जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश जो है ऑफिशियली इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। ये साउथ एशिया का पार्ट है, और जो ये शेयर करता है वो हमारा सबसे बड़ा, जो इंडिया के साथ जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ सबसे लंबा जो बॉर्डर हमारा जो है वो जुड़ा हुआ वो है हमारा बांग्लादेश के साथ। ठीक है। तो बांग्लादेश जो है वो एक तरह से दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। कैपिटल यहाँ की ढाका है, और जिन स्टेट से ये जुड़ा हुआ है वो है असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश जो है वो 8 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है दुनिया के, और ये एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है। इसके पहले हमने बता ही दिया है कि बांग्लादेश जो है आपका 1971 के पहले पाकिस्तान का पार्ट था। 1971 में ये अलग हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हामिद हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की बंगाली है, और कैपिटल आपका ढाका है, और करेंसी आपकी बांग्लादेशी टका है। ठीक है। नेशनल ट्री मैंगो ट्री है, और ये बॉर्डर जो हमारा बांग्लादेश के साथ जो अलग होता है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। अगली जो कंट्री है वो है आपका म्यांमार, और ये म्यांमार का फ्लैग है।
म्यांमार को ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार कहते हैं, और ये आपका ईस्ट एशिया का पार्ट है। इंडिया का जो भी नेबर्स कंट्री है उसमें ये भी हमारे इंडियन के साथ, मतलब नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जो स्टेट्स हैं इंडिया के, इनसे इसका बॉर्डर शेयर होता है। म्यांमार का जो टोटल एरिया है वो आपका 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर है। और नेपिडो यहाँ की कैपिटल है, नेपिडो, ठीक है। नेपिडो म्यांमार की कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है। अब कुछ फैक्ट की हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ की विन मिंट हैं, प्राइम मिनिस्टर आंग सैन सूकी हैं, नेशनल एंथम है काबा मा की, और ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज़, ठीक है। पुराना इसको बर्मा भी कहते थे, पहले इसका नाम बर्मा था, बर्मा से अभी म्यांमार हो गया। और कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है नेपिडो, और करेंसी है बर्मीज़ क्यात, ठीक है। अगला कंट्री है आपका सी बॉर्डर, जो मतलब हमारे समुद्र से जुड़ा हुआ, सी कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ, वो है आपका श्रीलंका। और श्रीलंका जो है ये ऑफिशियली इसको डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका कहते हैं। ये सदर्न एरिया, जो इंडिया का जो सदर्न एरिया है उससे जुड़ा हुआ है, और ये पाक स्टेट से अलग होता है, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो भारत और श्रीलंका के बीच का जो लाइन है जिससे अलग होता है उसे पाक स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। जो इंडिया और पाकिस्तान को, श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, इसकी एक कॉमर्शियल कैपिटल है वो है आपका कोलंबो, और जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विधायिका जो है यहाँ की, वो है आपका श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। तो 2 कैपिटल हैं। कॉमर्शियल कैपिटल आपका जो है वो आपका कोलंबो है, और जो आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो आपका श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे है। यहाँ का जो, यहाँ भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट यहाँ का हेड होता है, और गवर्नमेंट का भी और उस तरह से भी। और ये जो आपका इंडियन ओशन में पड़ता है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपका गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगला और तमिल है। टोटल 9 स्टेट है यहाँ पे। कैपिटल जो है और लार्जेस्ट सिटी है वो आपका श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा, करेंसी यहाँ की श्रीलंकन रुपी है, और नेशनल बर्ड जो है वो आपका शिलोन है। और जो आपका श्रीलंका है इसका पुराना नाम था सिलोन, सिलोन इसकी ओल्ड नाम था, मतलब पुराना नाम था। अगला देश है आपका मालदीव, और मालदीव जो है आपका एक छोटा सा बहुत प्यारा सा देश है, ये आपका मालदीव है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक ऑपरेशन कैक्टस पे वीडियो बनाया था, जो यहीं का मालदीव इसी देश का इम्पोर्टेंट, मतलब यहीं के एक प्रेसिडेंट थे जिनको मतलब जिनकी सत्ता को कैप्चर किया जा रहा था, उनके मतलब जो कह सकते हैं कि जो मतलब उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी, उनके मतलब सिंहासन, मतलब उनके जो राष्ट्रपति थे उनको कैप्चर किया जा रहा था, मतलब पूरे कंट्री को कैप्चर किया जा रहा था। उसी से बचाने के लिए जो इंडियन फोर्सेस थी, जो इंडियन आर्म फोर्सेस थी, उसने कैसे वहाँ पे राष्ट्रपति को बचाया और देश में मतलब तख्ता पलट होने से कैसे बचाया, उसी के बारे में ऑपरेशन कैक्टस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव जो है एक आइलैंड नेशन है जो साउथ वेस्ट में है इंडिया के, और ऑफिशियली इसे रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहते हैं। और एरिया वाइज इट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया के छोटे देशों में आता है। ये टोटल जो है वो 298 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया ही है। और मालदीव जो है आपके छोटे बड़े जो आपके टोटल जो है वो 1000 कोरल आइलैंड जो है इससे मिलके बना है। मालदीव जो है प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, और प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ का हेड होता है। कैपिटल माले है। और एक और आप जो हम लोग फैक्ट बताएं तो देखिए, दुनिया में अगर मतलब कह रहे हैं कि जैसे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा, जो समुद्र का जो पानी का स्तर है, लेवल है, वो अगर बढ़ता जाएगा, तो सबसे पहले अगर जो भी हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समुद्र के किनारे जो भी देश हैं, जो भी एरिया है, वो डूबना शुरू हो जाएगा।
तो अगर सबसे पहले कोई देश डूबेगा तो वो आपका मालदीव है, क्योंकि मालदीव का जो लैंड है अगर वो समुद्र की ऊंचाई से देखें तो सबसे जो मैक्सिमम जो क्षेत्र है वो आपका 6 फीट से ज़्यादा नहीं है, 6 फीट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है तो सबसे पहले मालदीव डूबेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मालदीव एक ऐसा देश है जो अपने लोगों को ये मतलब वहाँ पे अगर इलेक्शन होता है तो लोग जैसे जो अलग अलग आपके जो अपने मतलब एजेंडा बताते हैं कि हम कौन कौन से एजेंडा पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो मालदीव में एक ऐसा मतलब लोग बात करते हैं कि हम वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम एक ज़मीन लेना चाहते हैं, मतलब हम एक ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अपने लोगों को बसाया जा सके। मतलब एक ऐसा देश है जो एक मतलब ज़मीन लेकर अपने लोगों को बसाने की बात कर रहा है, मतलब नया देश बनाने की बात कर रहा है। तो ये आपका मालदीव है। प्रेसिडेंट है यहाँ पे इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, पार्लियामेंट है पीपल्स मजलिस, ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही और इस एक ही स्टेट है यहाँ पे, कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और नेशनल गेम है आपका फुटबॉल। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपका ये है। इसके अलावा कुछ नेबरिंग कंट्रीज है उनके कैपिटल एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, चाइना बीजिंग, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, म्यांमार नेपिडो और श्रीलंका जो है आपके 2 हैं, कोलंबो इसका जो है कॉमर्शियल है और आपका जो श्री जयवर्धने को पूरा कोट्टा है ये आपका लेजिस्लेटिव है और मालदीव जो है आपका माले है। तो ये यहाँ पे जो हम लोगों का जो नेबरिंग कंट्रीज उस पर जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेज उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।